नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा बहुत दिनों से एक रील वायरल हो रही थी। एक और मार्केट में नया बाबा आया है जो पर्चा निकालता नजर आ रहा है। वो कोई बाबा नहीं है, वो है हरियाणवी सिंगर अमित चौधरी। पिछले महीने ही रील वायरल हो रही थी जिसमें तप करते दिखाई दे रहे हैं। 5 दिन धूने पर बैठकर आखिरकार बाबा कौन बन सकता है। सिद्ध सेवा धाम मांडन गांव जिला कोटपुतली भैरोड में स्थित है। इस धाम को जो आसपास के गांव हैं वो सभी जानते होंगे। जो इस धाम को चला रहे हैं उनका नाम है अनिल पुरोहित, जिनको उस गांव के बच्चे बच्चे भी जानते हैं। आपको बता दे कि अनिल पुरोहित ने गांव के लोगों की काफी हद तक मदद भी की है। जैसे गांव के कुछ लोग थे जिनकी बेटियों की शादी अनिल पुरोहित ने ही करवाई थी, मतलब कि गरीब लोगों की सहायता भी अनिल पुरोहित जी करते आ रहे हैं। इसके अलावा गांव में कोई भी काम की जरूरत पड़ी है वो भी इन्होंने करवाया है। गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है इसमें भी उनका सहयोग हमेशा रहा है। सिद्ध सेवा धाम मांडन में हर महीने भंडारा भी करवाया जाता है, वो भी ठीक है जिससे सबका पेट भर सके, कोई भूखा ना रह सके। और भंडारा भी कोई छोटा मोटा नहीं किया जाता। जैसे शादियों में जो डिश बनती है वही डिश इस भंडारे में बनाई जाती है। सिद्ध सेवा धाम में लोगों की आस्था काफी हजार लोगों की संख्या में जुड़ी हुई है। सिद्ध सेवा धाम में लोगों की आस्था काफी हजार लोगों की जुड़ती नजर आ रही है। काफी दूर दूर से लोग धाम पहुंच रहे थे। काफी सारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाई जा रही थी, उसका उद्घाटन भी किया जा रहा था। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी बनवाए गए थे जिसके दर्शन करने भी काफी दूर दूर से लोग आ रहे थे। सिद्ध सेवा धाम का नाम बहुत तेजी से फैलने लगा। हरियाणवी सिंगर भी यहाँ आने लगे। सिंगरों को बुलाया जाता था ताकि सिद्ध सेवा धाम का नाम और तेजी से फैल सके, ताकि लोग ज्यादा मात्रा में पहुँचे, जिससे धाम को सब चीजों का फायदा मिले। और जो लोग यहाँ आते हैं वो अपनी अपनी श्रद्धा से दान करते हैं। कुछ बड़े नेता लोग भी यहाँ आते जाते रहते हैं और पुलिस प्रशासन भी इस धाम से जुड़े हुए हैं। इस धाम में काफी बड़े बड़े लोग भी चंदा देते हैं, जिसकी वजह से यह धाम काफी सालों से चलता नजर आ रहा है। उसके बाद इस धाम से जुड़ते हैं अमित चौधरी, जिन्हें आप सब जानते होंगे। यह इसी धाम पर नाचते और गाते भी नजर आए होंगे। यह खुद ही नहीं, साथ में और लड़कियों और महिलाओं को भी डांस करवाते थे। वैसे तो नाम है सिद्ध सेवा धाम और चल क्या रहा है कुछ और जब नाम रखा है सिद्ध सेवा धाम, तो उसको सिद्ध ही रहने दो, अशुद्ध मत करो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को पाखंड फैलाते हुए। धाम पर धूना लगाया जाता है, फिर अमित चौधरी 5 दिन धूने पर बैठते हैं और ऐसे ही इनका पाखंड चलता रहता है। पूरे 5 दिन रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाली जाती है। सोशल मीडिया पर काफी लोग देख रहे थे। 5 दिन बाद जैसे ही अमित चौधरी धूने से उठते हैं, वैसे ही जो अंधभक्त लोग हैं वो इनके ऊपर फूल डालते और फूल की माला पहनाते नजर आते हैं, जैसे साक्षात भगवान हो। और गजब की बात तो यह है, अमित चौधरी को 5 दिन में भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। और जब इनसे एक इंटरव्यू लिया जाता है तब बोलते हैं इन 5 दिनों में भगवान ने मुझे चुना है, इसलिए जल्दी दर्शन हो गए। एक मीडिया यूट्यूब चैनल अभिमन्यु मूवीज ABS न्यूज के नाम से है, जो पवन भाई है वो इनका इंटरव्यू लेते हैं तो खुलकर कोई बात नहीं बता पाए। और जिन्हें मैं अच्छा मानता था अनिल पुरोहित को, उनकी वीडियो आपके सामने है, कहते नजर आते हैं मेरे सामने लाओ सभी मीडिया वालों को। कोई भी आदमी बाप को बाप ना माने तो उसका क्या किया जा सकता है? नहीं, बाप को बाप क्यों नहीं मानेगा? मैंने तो माना ऐसा होता है। मैं देखो आप माउस निकालते हो। आपको एक बार मैं प्रणाम आप बताओ जो पूछ रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, आप माउस निकालते हो, हाँ या ना? सर, मैं ना इतनी चीजों पे भरोसा नहीं करता। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ मैं नहीं करता। छोटा सा है मेरा जिस दिन खीर खाने का जी कर जाना उस दिन माउस से मरा। नहीं, गलत। मैंने आपसे छोटा सा सवाल पूछा है, वहीं पे आ जाओ। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मेरी बात सुनो। मेरा जिस दिन खीर खाने का जी कर गया, आज कर रहा है, सच आज कर रहा है। रोहतक मेरा घर है, आप चलो खीर बन रही है। मैं ये आज तो माउस से मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये छोटा सा सवाल पूछा है कि आप ये बताइए वो एक अच्छा, आप माउस मानते हो या नहीं? मैं आपका सवाल आप नहीं मानता। नहीं, आपसे इतना सवाल किया जा रहा है कि आप अमावस्या को मानते नहीं हैं। मैं ना मानता। तो वही बात हम मैंने कहा ना कि आदमी बाप को बाप ना माने तो उसका तो क्या अभी किया तो आप जा कह रहे कि मैं सनातनी हूँ, तो नहीं, आप सनातन का तो मतलब ही नहीं पता इनको, सभी किसी को भी। मैं इनके
रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरे सामने आएगा एक भी, पूरा देश के मीडिया को चले। हमारे अमित चौधरी से पूछा जाता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे मुझे यकीन हो या मेरे बारे में बताओ। तब अमित चौधरी बोलते हैं कि ऐसे नहीं, 15 और 30 तारीख को दरबार लगता है, पहले टोकन लो फिर दरबार में कुछ भी पूछो, यहाँ नहीं बता सकता। जिसको भगवान ने दर्शन दिए हो, सिद्धि हो, तो वो किसी भी जगह कुछ भी बता सकता है। तब बताया जाएगा जब वो व्यक्ति सामने होगा और वो पूछेगा। अरे साहब, और पूछने से पहले भी कुछ प्रक्रिया है, आपको बता दूं मैं भाई। वो नारियल लाएगा, एक प्रक्रिया है सारी, है साइंटिफिक प्रक्रिया कुछ सारी। चीजें एडवांस में बता दो। क्या बताऊं? कुछ चीजें होने वाली। आज सुबह ना भूकंप आया 9:05, आप कल बता देते। नहीं, आपने पूछी आके मेरे से। नहीं, मैं आप कल आते, कल पूछते। अरे श्रीमान, आप मैं कल गद्दी पे होता तब पूछते, मैं बताता आपने। आप कल के लिए बता दो। नहीं, आप आओ, बैठो, प्रक्रिया जो है हमारे धाम की, और फिर कल के लिए आपको बताएंगे, आपकी बात बताएंगे। ऐसा थोड़ी, अरे आपकी तो बात आप आओ, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आओ। ये चैलेंज नहीं है, ये प्रक्रिया बताई जा रही है आपकी। आप आओ, या कोई वीडियो देखने वाला है वो उस प्रक्रिया के हिसाब से, मैं प्रक्रिया बता दूं क्या आपको। हमारे धाम पे 15 और 30 तारीख को दरबार लगता है। दिन में आइए आप, सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच में आके आपको यहाँ पे साथ में नारियल, अगरबत्ती, पक्षियों के लिए चुग्गा और जोत का घी लेके आना है, और आके अपना टोकन नंबर ले लेना, क्योंकि फिर इन्हों कहोगे हमारा तो नंबर मिलेगा। मिलता है जी। टोकन का आपने जिक्र किया। हाँ, टोकन बिल्कुल निःशुल्क। ये कितने दिन तक रहेगा? उसी दिन के लिए रहेगा। कितने दिन तक रहेगा? आप वो बिजनेस पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। अच्छा, आप ये पूछ, अब तो फिर लंबी बात हो जाएगी, उस बात का अलग, पहले ये बात का जवाब ले लो। आप आओगे, टोकन नंबर लोगे, नंबर के हिसाब से आपका नंबर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आए और आपका नंबर ही नहीं आया, इसलिए वो टोकन सिस्टम बनाया। हाँ, जितना भी 4 बजे तक मिलेगा, 4 बजे के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में रात को दरबार लगेगा। उसके बाद में दरबार में जो लोग है कि मेरा कैमरे के आगे बता दे, उनको तो पर्चे में बता दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे घर की बात है, मैं नहीं चाहता कि लोग देखें, लोगों को पता चले, उनको फिर लाइन लगा के अंदर धोने पे बैठ के यहाँ बुला के बता देंगे, सबको बताएंगे। ठीक है, तो बता दो, अभी कुछ भी नहीं है माइंड में। यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं अभी आपके जैसा हूँ। अभी 29 जून को बैठा तपस्या करने, 2 जून को मैं उठा, 2 जून से लेकर 15 तारीख तक मैंने जाप करे। उसके बाद में गुरुजी का हाथ है मेरे सिर के ऊपर बस। यहाँ एक बात है ना जी। हाँ, और फिर आपको मेरे से अगर पूछना है तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत है, आपको मैं बताऊंगा। अगर ना आपका पेटा भरा तो कौन कैमरा बताऊंगा, आपके कैमरे के ऊपर बताऊंगा। हजारों जो साधु संत और जिस जगह यह धाम बना हुआ है वो जगह अनऑथराइज्ड है। अरावली हिल्स पर इस धाम को पूरा कब्जा करके बनाया हुआ है। पहले एक कुटिया हुआ करती थी सिर्फ, अब सारे पहाड़ों को काटकर यह बहुत दूर तक सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर दी। सरकारी जमीन पर कब्जा, ऊपर से पाखंड। इस धाम की जांच होनी बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और लोगों से एक अपील है, ऐसे धामों और ऐसे पाखंडों से बचें, क्योंकि यह कोई बाबा बाबा नहीं है। इन्हें अपनी जेब भरने तक मतलब रहता है। इन सब का काम होता है लोगों को बेवकूफ बनाना, और ये लंबे समय तक बनाते चले जाते हैं और लोग बनते चले जाते हैं। क्यों ना ये अमित बाबा और अनिल पुरोहित जी बच्चों के लिए स्कूल बनवाते या चिकित्सालय खुलवाते, जिससे लोगों को अच्छे स्कूल मिल सके। और कुछ लोग हैं जिनके पास दवाई खरीदने तक पैसे नहीं होते, वो दवाइयाँ आराम से ले सके। लेकिन यह सब करवाना इन बाबाओं की बस की बात नहीं है। पर्चे निकालना और लोगों को गुमराह करना बस की होता है। इन लोगों को सोचकर देखो, बाहर देश के लोग यह सब देखेंगे तो देखकर हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, और इन सब पाखंडों से हिंदू धर्म बदनाम होता चला जाता है। लोगों को खुद जागना होगा, क्योंकि इन लोगों का काम होता है लोगों को फंसाना, और आम जनता इनकी बातों में आ जाती है, और जितनी भी अपनी कमाई हुई राशि है वो ऐसे जगह लगा देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। वो परेशान होते हैं तो जल्दबाजी में, जैसा ये लोग बोलते हैं, लोग ऐसा करते चले जाते हैं। अगर ये इतने ही बड़े बाबा हैं तो देश में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, उनको क्यों नहीं रोक पाते? आपको यह सोचकर हैरानी होगी कि अनिल पुरोहित के पास महंगी महंगी लग्जरिया एक नहीं, कम से कम 6 से 7 गाड़ियां
हैं, जो सारी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। 3 से 4 तो थार है, 2 स्कॉर्पियो, उससे पहले फोर्ड की एंडोवर गाड़ी भी रह चुकी थी। एक बाबा को इन लग्जरियो गाड़ियों की क्या जरूरत। इन लोगों से धाम का जो रास्ता जाता है एकदम कच्चा रास्ता है, उस जगह रेतीली मिट्टी है, ठीक से 2 गाड़ियां तक नहीं निकल सकती। वो रास्ता तो इतने सालों से इनसे बनवाया नहीं गया, लोगों को उस कच्चे रास्ते से ही निकलना पड़ता है। आइए अब जानते हैं ये पर्चा निकालने का पूरा प्रोसेस क्या है। सैकड़ों लोग दरबार में आते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को ही मंच पर बुलाया जाता है। जितने भी फर्जी बाबा अपने हाथ में कागज लेके बैठे नजर आते हैं, उस पर्चे पर व्यक्ति का नाम, गांव, समस्या, घर की स्थिति लिखी होती है बिना उनसे पूछे। वह व्यक्ति पुष्टि करता है कि वह जानकारी बिल्कुल सही है, फिर उन्हें समाधान बताया जाता है, जिससे पूजा पाठ या जाप, हनुमान जी की आराधना। कुछ लोग इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हैं। पूर्व जानकारी कई बार दावा किया जाता है कि जो लोग मंच पर बुलाए जाते हैं उनकी जानकारी पहले से ले ली जाती है, नाम, समस्या, गांव, फिर वही जानकारी दिव्य रूप में प्रस्तुत की जाती है। सेकंड, मनोवैज्ञानिक तकनीक। व्यक्ति की हाव भाव, कपड़े, व्यवहार से भी काफी कुछ अंदाजा लगाया जाता है। अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल रखने वाले इंसान बहुत कुछ अनुमान लगा सकता है। तीसरे नंबर पे आती है टीम की भूमिका। कोई भी धाम में बड़ी टीम है जो लोगों से फॉर्म भरवाती है, बातें करती है। यह भी संभव है कि जानकारी वहीं से ली जाती है। चौथे नंबर पे आता है स्टेट मैनेजमेंट। जैसे थिएटर और इल्यूसियोनिस्ट काम करते हैं, वैसा मंचीय प्रबंधन भी एक संभावना है। अगर आप भक्त है तो इसे हनुमान जी की कृपा और धार्मिक चमत्कार मान सकते हैं। अगर आप तार्किक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें मानव मनोविज्ञान, मंच प्रबंधन और पूर्व जानकारी की भूमिका हो सकती है। सत्य क्या है यह व्यक्ति की श्रद्धा और सोच पर भी निर्भर करता है। अक्सर पर्चे में ऐसी बातें होती हैं जो कई लोगों पर लागू हो सकती है। तुम्हारे घर में बीमार कोई है, घर में अशांति है, तुमने बहुत परेशानी झेली है, नाम में ऐश या आर का अक्षर आता हो, ये बातें ऐसी है जो ज्यादातर लोग को सही लगती है। इसे कोल्ड रीडिंग कहते हैं। श्रद्धा की नजर से और तर्क की नजर, श्रद्धा की नजर से ये हनुमान जी की कृपा है और तर्क की नजर से यह टीम वर्क प्लस मनोविज्ञान। पर्चा दिया प्रेरणा से लिखा जाता है, जानकारी पहले से ली जाती है। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यह स्टेज परफॉर्मेंस जैसा है। क्या कभी किसी ने आपके बारे में वो बातें बता दी जो आपने कभी किसी को नहीं बताई? नाम, गांव, घर की समस्या सब एक कागज पर बिना आपसे पूछे। क्या है यह चमत्कार है या किसी तकनीक का कमाल? आज जानिए हॉट रीडिंग और कोल्ड रीडिंग के पीछे का मनोविज्ञान सच। हॉट रीडिंग का मतलब है जब पहले से आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है। जब आप कहीं पहुंचते हैं, आपसे बात की जाती है या फॉर्म भरवाया जाता है, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपका नाम, फोटो और समस्या पब्लिक होती है। यह सारी जानकारी बैक एंड टीम इकट्ठा करती है, फिर मंच पर वही जानकारी दिव्य पर्ची बन जाती है। आपको लगता है बाबा को ये सब पहले से कैसे पता चला? असल में किसी और ने पहले ही बता दिया होता है। यही है हॉट रीडिंग। कोल्ड रीडिंग तब होता है जब सामने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन बातें ऐसी की जाती है कि वो सही हो। फर्स्ट आता है सामान्य दावे करना। तुम हाल ही में तनाव में रहे हो, परिवार में कोई बीमार है, किसी नजदीकी ने विश्वास तोड़ा है। ये बातें हर किसी पर लागू हो सकती है। सेकंड नंबर पे आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, चेहरे, कपड़े, बोलने का तरीका देखकर अनुमान लगाना, पेश करना, हिंट्स लेना। आपका नाम ऐसे है, अगर व्यक्ति हाँ बोले तो, और आगे बात बनाना। कोल्ड रीडिंग एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जिसमें आप ही की बातें आपसे ही निकलवाई जाती है। बस अंदाज ऐसा होता है कि आप चौंक जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं हॉट रीडिंग और कोल्ड रीडिंग में फर्क क्या है। हॉट रीडिंग पहले से जानकारी ली जाती है, कोल्ड रीडिंग मौके पर अनुमान लगाया जाता है। सोशल मीडिया फॉर्म टीम से। कोल्ड रीडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड जनरल स्टेटमेंट से। हॉट रीडिंग ज्यादा सटीक लगती है, कोल्ड रीडिंग धीरे धीरे बिल्कुल सही लगती है। जब बाबा लोग आपका नाम, गांव, समस्या को बिना पढ़े बता देते हैं तो हो सकता है ये हो हॉट रीडिंग, और जब वह सिर्फ अनुमान लगाते हैं तो वो हो सकता है
कोल्ड रीडिंग। फर्क सिर्फ एक चीज में है, आपकी जागरूकता में। हर चीज जो चमत्कार लगती है वो चमत्कार नहीं होती, कभी वो मनोवैज्ञानिक होता है और कभी आप खुद की उम्मीद। अब अगली बार कोई आपको बिना बताए आपकी कहानी बताए तो सोचिए चमत्कार है या सिर्फ हॉट एंड कोल्ड रीडिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवेयरनेस ही असली चमत्कार है।